दोनों रैली भीड़ के लिहाज से कामयाब थी। जैसे राहुल जी ने कहा कि किसान के कर्जे माफ़ किए जाएंगे, हम 400 पार जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। मतदाता है अब तक संतुष्टि बारे में होया नहीं है। तो लोगों में चर्चा थी कि बंसीलाल का जो वोट बैंक कहाँ जाएगा, और ये भी सच्ची बात है कि तो बंसीलाल के साथ काम किया था उस टाइम नरेंद्र। ये जो नाम कल जो लिया गया है खाली वोट अर्थाने का एक माध्यम था। लोग मानते हैं कि जो बंसीलाल का वोट बैंक है ज़्यादातर श्रीमती किरण चौधरी के साथ है। तो देखो, मैं स्पष्ट तौर पर एक बात करना चाहता हूँ कि जो अनुशासन कांग्रेस पार्टी में नहीं है। नमस्कार जी, आप देख रहे हो जीएसके टाइम्स और मैं आपका दोस्त हरी। आज दो रैलियों होने के बाद आज प्रचार प्रसार बंद हो चुका है और उसके बाद अब क्या रहेगा, कल वोटिंग का डे है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमारे साथ हैं कमल प्रधान जी। नमस्कार जी, आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार हरी जी, बहुत बहुत आपको नमस्कार। हम बात करते हैं कि दोनों रैलियां समाप्त हो गई, जो कि बड़ी रैलियां थी। मोदी जी की भी भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ की है, और राहुल गांधी जी ने भी दादरी में बहुत बड़ी एक रैली की है। तो इस चीज़ से हम क्या चले कि क्या इफेक्ट पड़ेगा दोनों रैलियों का सर? देखिए, दोनों रैली भीड़ के लिहाज से कामयाब थी, और जो राहुल गांधी की रैली थी वो विपक्ष की रैली थी, और जो ये प्रधानमंत्री जी की रैली थी ये सरकार की रैली थी। लेकिन रैली दोनों कामयाब थी, और उसके अंदर तो गुड़गांव के पार्लियामेंट के लोग भी आए हुए थे प्रधानमंत्री जी रैली में, और यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ के लोग ज़्यादा संख्या में थे। और इसमें स्वाभाविक बात है कि दोनों रैलियों में वोटरों को साधने का कार्य किया गया। जिस प्रकार से राहुल जी ने कहा कि किसान के कर्जे माफ़ किए जाएंगे और एमएसपी देंगे, और ये अग्निवीर योजना जो, क्योंकि महेंद्रगढ़ और भिवानी ये सारा सैनिक पृष्ठभूमि का इलाका है। यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे सैनिक भाई हैं, और शहीद भी सबसे ज़्यादा कारगिल के दौरान में दूसरे युद्ध में यहाँ से हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अग्निवीर को भी, और प्रधानमंत्री जी ने मतलब सारी बात कही कि मैं ओबीसी की ये करूँगा वो करूँगा, और उन्होंने जो हरियाणा निर्माता जो बंसीलाल का नाम लेने की वोट लेने की भी बात उसमें कई उनका नाम लेके वही लगातार कि उसके वारिसों को ख़त्म किया जा रहा है। तो सारे हथकंडे अपनाए गए हैं, और अब जो बात उभर के आई यही आ रही है कि दोनों रैली भीड़ के हिसाब से तो ठीक ठाक थी और अच्छी, दोनों कह सकते, कमज़ोर किसी रैली को नहीं कह सकते। अब देखना ये है कि जो कल मतदान होगा उसमें इन रैलियों का क्या प्रभाव रहता है, ये देखने की बात है। सर, मोदी जी ने कहा कि ओबीसी बैंक, जो वोट बैंक है, एससी और ओबीसी है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से एक तंज कसा जा रहा था कि ये एससी एसटी समाप्त कर देंगे, ओबीसी समाप्त कर देंगे। पर उन्होंने वहाँ पे क्लियर किया है, ओबीसी ना तो ओबीसी को समाप्त किया जाएगा और ना ही एससी एसटी को। तो उस चीज़ के बारे में क्या? देखिए, ये बात तो प्रधानमंत्री जी ने कल क्लियर कर दी, लेकिन उनके जो सांसद खड़े हुए थे सब ने कहा कि हम 400 पार जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। तो संविधान में तो ये चीज़ शामिल है, सीधी बात है। तो आम आदमी से डर गया जिन्होंने आरक्षण ले रखा है, या जो संविधान के दायरे में जो आप उनका ले मिला हुआ है, तो स्वाभाविक बात है वो वोटर डरेगा, वो उसको कम्युनिटी भी डरेगी। तो ये बात उनसे पहले जब बोली गई, क्योंकि अब भी ये कहते हैं 400 पार करते संविधान को बदलेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने बात क्लियर करी तो है, लेकिन जो मतदाता है अब तक संतुष्टि बारे में होया नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करें तो मोदी जी ने एक है कि हमें कहीं ना कहीं मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल का जिक्र किया उन्होंने, और साथ में हमने कार्य किया है। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि रात को 1 बजे से सुबह तक हमने बैठ के डिस्कस भी किया है और इन चीज़ों के बारे में चर्चा भी की। तो ये कहाँ तक जो बंसीलाल वोट बैंक है वो कहाँ तक इनको लेके आएंगे? देखो, दो बातों की चर्चा थी कि एक तो पहली बार पार्लियामेंट में तो बंसीलाल परिवार से कोई नहीं खड़ा है, तो लोगों में चर्चा थी कि बंसीलाल का जो वोट बैंक कहाँ जाएगा। और आमतौर पे चर्चा भी शुरू हो गई थी कि जो बंसीलाल के एक वारिस तो रणवीर सिंह महिंद्रा और सोमवीर सिंह, वो तो लगातार दान सिंह के प्रोग्राम में करा भी रहे थे, प्रोग्राम में बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे थे। किरण चौधरी 1-2 प्रोग्राम है, उसके बाद उन्होंने कन्नी काट दी। तो स्वाभाविक तौर पर ये था कि बीजेपी के बाद मुद्दा मिल गया था, और प्रधानमंत्री तो मैं मानता हूँ इतने राष्ट्रीय स्तर के नेता ने ऐसी बात को पकड़ा है। और ये भी सच्ची बात है कि तो बंसीलाल के साथ काम किया था, उस टाइम नरेंद्र मोदी जी संगठन में हरियाणा के प्रभारी होते थे, तो उनके लंबी तौर पर चर्चा होती रही होगी। लेकिन ये जो नाम कल जो लिया गया है खाली वोट अर्थाने का एक माध्यम था।
प्रधान जी, पीएम मोदी ने जो बंसीलाल जी का नाम लिया है, उन्होंने किस मकसद से नाम लिया है पब्लिक में? ये मकसद है वोट लेने के लिए। ये चर्चा तो थी ना, मैं बताया था ना कि चर्चा तो ये हो रही थी कि भाई बंसीलाल का जो वोट बैंक है वो किधर जाएगा। लोग मानते हैं कि जो बंसीलाल का वोट बैंक है ज़्यादातर श्रीमती किरण चौधरी के साथ है, तो वो उन्होंने कहा कि उनकी वारिसों की टिकट काट दी, ये बात भी उन्होंने साथ जोड़ी थी। तो कहीं ना कहीं वोट बनाने की बात थी, और ये तो कल पता लगेगा कि उनका वोट बैंक किधर जाता है। प्रधान जी, दक्षिण दादरी में जो राहुल गांधी जी की रैली हुई है, उसमें राव दान सिंह भी और किरण चौधरी भी दोनों ने राहुल की मौजूदगी में उंगलियों के इशारों से अपनी बात कहने का प्रयास किया गया है, तो इसका क्या मैसेज रहेगा मतदाताओं में या रैली में उसके दर्शकों में? देखो, मैं स्पष्ट तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अनुशासन कांग्रेस पार्टी में नहीं है, पर मतलब राष्ट्रीय नेता के सामने और कांग्रेस के सर्वप्रिय नेता है वो तो राहुल गांधी, उसके सामने दोनों की तरफ से जो बातें हुई हैं, हालांकि दान सिंह जी ने कहा कि उन्होंने तो ये कहा भाई सीट को जिताओ, मुझे नहीं पता क्या कर रहे तुम, लेकिन सीट जीतनी चाहिए हर कीमत पे। तो लेकिन फिर भी मतलब राहुल गांधी के सामने बातें होना स्टेज पे, बंद कमरे में हो जाए, अकेले में हो जाए, वो तो ठीक बात है, लेकिन स्टेज पे जो बात हुई है, इससे विपक्षी जो बात थी वो सत्ता पक्ष को इस चीज़ का फायदा हो सकता है। अपने भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर अब इलेक्शन का आपके हिसाब से क्या लगता है, किसकी तरफ झुकाव रहेगा? देखो, कांटे का मुकाबला है भाई, और जितने हथियार सत्ता पक्ष ने, बीजेपी ने और विपक्ष कांग्रेस ने अपनाए हैं, सारे बड़े से बड़े नेता लेके आए हैं, पसीना बहाया 47 टेम्परेचर में, वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की गई है, रोड शो किए गए हैं, और सब के अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए हैं। किसी भी पार्टी के किसी भी प्रोग्राम को हम ढीला नहीं कह सकते, सारी चीज़ें हुई हैं। अब देखने की जो बात है ना, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी ख़त्म होती है कल या हैवी होगी, इस पर रिजल्ट डिपेंड करेगा। अगर कांग्रेस पार्टी के गुटबाजी हैवी रही और उनके वोट क्रॉस हो गए, तो मैं मानता हूँ बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, जो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी मतदाता भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि वोट के लिए भाईचारा खराब ना करें, जिसका भी जामन है वहाँ वोट डालें। और गर्मी का टाइम है, सुबह अपने बुजुर्ग हैं उनको अच्छी तरह ले जाके गर्मी से बचाव करते हुए वोट के लिए भाईचारा खराब नहीं करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि पार्टीबाजी किस प्रकार से एक दूसरे के मिली हुई हैं, बात कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। आप समझदार हो, इसलिए आप भाईचारा खराब नहीं करें, जहाँ आपका मन है वहाँ वोट डालें। लेकिन एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, किसान मजदूर का आपने ध्यान दे के वोट डालना चाहिए।